हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनेवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेके आए आर्ट एंड कल्चर का एक नया टॉपिक, उसका नाम है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। देखना है दोस्तों, आज का सवाल है पहला, जो निम्नलिखित में से वह बोली जो राजपूतों में प्रचलित थी तथा मारवाड़ी है मेवाड़ी का सम्मिश्रण है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बोली थी जो राजपूतों में क्या थी प्रचलित, वह मारवाड़ी व मेवाड़ी का क्या है सम्मिश्रण। वो कौन सी आपकी तोरावाटी है, रागड़ी है, वागड़ी है या अहिरवाटी है। कुछ बेसिक चीजें साथ में पढ़ते चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राजस्थानी भाषा क्या दोस्तों, राजस्थानी भाषा की अगर उत्पत्ति पूछे, उत्पत्ति तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेन, सौरसेन, सौरसेन प्राकृत के गुर्जरी, गुर्जरी अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में हुई। प्रश्न आ जाएगी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब से हुई, तो वह 12वीं शताब्दी किसमें, सौरसेन जो प्राकृत है उसके गुर्जरी अपभ्रंश में हुई है। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको दोस्तों, जो आगे याद रखना है, जैसे आपका है राजस्थानी भाषा दिवस। तो राजस्थानी भाषा दिवस है, ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। इसके साथ याद रखना है हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस है जो आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन पर चलते हैं, जो मारवाड़ी व मेवाड़ी का सम्मिश्रण है वो भाषा कौन सी है आपकी, रागड़ी। कौन सी है दोस्तों, रागड़ी। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जॉर्ज थॉमस या दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कि जो राजस्थानी भाषा है उसका सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किसने किया। देखते हैं दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम राजस्थानी जो शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो और ये कब की है दोस्तों, याद रखना है आपको क्या कि ये 1912 की, कब की है, 1912 की। तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है। कौन सा दोस्तों, जॉर्ज थॉमस के द्वारा, सॉरी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इसके अलावा और दो बातें याद रखनी है, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था उसके अनुसार जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा, इसको 5 नामों से या 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। पहला आपका पश्चिमी राजस्थानी, पहला कौन सा दोस्तों, पश्चिमी राजस्थानी, 5 भागों में बांटा गया। उसमें पहला कौन सा हो गया, पश्चिमी राजस्थानी। इसके अलावा है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी हो गया, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। इसके अलावा मध्य पूर्वी, मध्य पूर्वी, एक आपका दक्षिणी पूर्वी और एक है आपका दक्षिणी राजस्थानी। तो ये 5 भागों में किसने बांटा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बांटा है। किसको, आपकी राजस्थानी भाषा को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखना दोस्तों, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने प्रकारों में बताया है। जो डॉक्टर एल.पी.
टेसिटोरी है उसके अनुसार आपकी राजस्थानी भाषा के कितने प्रकार है? 2 है, 4 है, 3 है या 1? किसके अनुसार? एलपी टेसिटोरी के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? एलपी टेसिटोरी के अनुसार। इनको कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 2 मूल भागों में बांटा गया। एक तो कौन सा आपका दोस्तों? पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, इसे मारवाड़ी भी कह सकते हो आप, या मारवाड़ी। दूसरी कौन सी है दोस्तों? पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, जिसे ढूंढाड़ी भी कह सकते हो, ढूंढाड़ी। तो एलपी टेसिटोरी के अनुसार कितने राजस्थानी भाषा कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 भागों में या 2 प्रकार में बांटा गया है। इसके अलावा साथ में याद क्या रखना दोस्तों, जो आपकी पश्चिमी राजस्थानी है इसकी जो बोलियां आती है वो कौन कौन सी है? एक तो मारवाड़ी, कौन सी दोस्तों? एक तो आपकी मारवाड़ी, एक है शेखावाटी, शेखावाटी, एक है डटकी, डडकी, कौन सी? एक डडकी। इसके अलावा जो ढूंढाड़ी वाली है इसमें एक तो ढूंढाड़ी आ गई, एक कौन सी है? हाड़ौती। तो यह आपका सामान्य बेसिक भी साथ में तैयार हो रहा है। तो डॉक्टर एलपी टेसिटोरी के अनुसार कितनी भाषा, राजस्थानी भाषा कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है या फिर जयपुर रेडियो स्टेशन जो प्रसारित कार्यक्रम है, या राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है, या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का एक संग्रह। मरुवाणी क्या है? क्या पूछा दोस्तों? मरुवाणी। मरुवाणी, जो मरुवाणी है ये क्या है? आपके राजस्थानी भाषा की एक क्या है? मासिक पत्रिका। क्या है दोस्तों? राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट, राजस्थान की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? किसकी बोल रहा है दोस्तों? राजस्थान की मूल भाषा आपकी मारवाड़ी है, ब्रिज है, राजस्थानी है, मेवाती है। तो राजस्थान की मूल भाषा है वो कौन सी है? आपकी राजस्थानी। कौन सी दोस्तों? राजस्थानी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा गया है? जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है इसके अनुसार किस बोली को भीली बोली कहा गया है? मेवाड़ी को, वागड़ी को, हाड़ौती को, ढूंढाड़ी को? बताओ दोस्तों, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है उसके अनुसार किसी बोली को भीली बोली कहा गया है? वो कौन सी आपकी? वागड़ी। कौन सी है आपकी? वागड़ी, भीली बोली। और जो वागड़ी बोली है वो कौन क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? डूंगरपुर, जो दक्षिण क्षेत्र है ना, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अरबी व फारसी शोध संस्थान टोंक को क्या कहते हैं? सीधा फैक्ट क्वेश्चन है। अरबी फारसी शोध संस्थान जो टोंक है उसे क्या कहते हैं? दीवान ए कलम, इजरे ए जाजम, इजरे ए कलम या इजरे ए शम्स। तो किस क्या कहते हैं इसको? इजरे ए कलम। ऑप्शन सी। सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है कि अरबी जो फारसी शोध संस्थान है कहाँ पे? टोंक में। उसे क्या कहते हैं? इजरे ए कलम कहा जाता है। नेक्स्ट, मालवी व निमाड़ी, मालवी व निमाड़ी किस क्षेत्र की बोलियां है? किस क्षेत्र की बोलियां? पश्चिमी राजस्थान की है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की है, मध्य पूर्वी राजस्थान की है, या आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान की है? मालवी व निमाड़ी कौन कौन सी है? मालवी प्लस निमाड़ी, निमाड़ी यह आपके दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान की कौन क्षेत्र की है? दक्षिणी व पूर्वी क्षेत्र की बोलियां। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट सवाल अपना, तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से? आपको निश्चित क्षेत्र बताना है। जो तोरावाटी है, काठेड़ी है, राजावाटी है, ये कौन सी क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती से, आपके मेवात से, ढूंढाड़ी से, या मालवी से? कौन कौन सी है? तोरावाटी, काठेड़ी और कौन से दोस्तों? राजावाटी, राजावाटी। तो तीनों आपकी भाषाएं
ये बोलियां है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है आपके ढूंढाड़ क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से? ढूंढाड़ क्षेत्र से या ढूंढाड़ी बोली से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? सीधा फैक्ट क्वेश्चन है। जो आपकी वागड़ी बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? वागड़ी बोली उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में या डूंगरपुर में? तो वागड़ी बोली है वो कौन क्षेत्र में बोली जाती है? आपके डूंगरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी आंसर। सुमेलित करना है कि कौन सी जो बोली है कौन क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आपकी जगरोती है, इधर डाडी है, नागरचौल है, दावड़ी है, और जिले दे रखे आपके उदयपुर है, टोंक है, बाड़मेर है, करौली। सुमेलित करना है दोस्तों कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। जगरोती, तो जगरोती है या आपके करौली में। कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों? करौली में। इसके अलावा ये डाठी है, डाठी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। नागरचौल आपके टोंक में, और दावड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। तो एक का क्या आ रहा है? 4। फिर क्या है? बी का क्या है? 3। बी का है 3। ये हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों कौन सा? ए। तो जगरोती कहाँ की है? करौली की है। और इसके अलावा आपको मुझे डाठी कहाँ की है? बाड़मेर की। नागरचौल, टोंक की, और दावड़ी कहाँ की है? उदयपुर क्षेत्र की है। यह नेक्स्ट सवाल, देवड़ा वाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो देवड़ा वाटी बोली है ये दोस्तों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? टोंक व भीलवाड़ा में है, सिरोही में है, झालावाड़ में, बीकानेर में। तो झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, हाड़ौती क्षेत्र का भाग। और यहाँ कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। हाड़ौती बोली जाती है। तो जो देवड़ा वाटी है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपके सिरोही क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें 3 तो सही है, एक क्या है? गलत है। आपको पहचान करनी है कि कौन सा कथन गलत है। ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा किशनगढ़ टोंक की है, मेवाती अलवर है, भरतपुर है, करौली की है, धौलपुर की। और वागड़ी अजमेर है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ की है, या हाड़ौती कोटा है, बूंदी, बारां, झालावाड़। अभी हमने बात की है दोस्तों जो हाड़ौती क्षेत्र की भाषा है वो कौन कौन सी है आपकी? एक तो हो गई हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कौन सी हो गई? हाड़ौती। तो यह वाला तो क्या आपका सही है। इसके अलावा है ढूंढाड़ी, ये जयपुर है, इसका आसपास का तो दौसा है, किशनगढ़ टोंक वाला क्षेत्र है, उसमें कौन सी बोली बोलते हैं? ढूंढाड़ी। मेवाती जो पूर्वी क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, डीग वगैरह, करौली और धौलपुर में कौन सी बोली? आपकी मेवाती। वही है वागड़ी। अभी फट गया है, वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर में। कहाँ पे दोस्तों? डूंगरपुर में। इसमें क्या देख रखा है? अजमेर, नागौर, चित्तौड़। कौन सा युग्म में गलत है? तो गलत कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? तो राजस्थान है, इसके मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? मध्य पूर्वी भाग, मेवाड़ी है, ये तो नहीं है, मालवी है, ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी, ये भी नहीं है। तो कौन सी आएगी ऑप्शन में? मध्य पूर्वी पूछा है तो आ जाएगी आपकी ढूंढाड़ी। ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? मालवी है, रागड़ी है, सोडवाटी है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो आपका दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है उसकी जो प्रमुख बोलियां है वो कौन कौन सी है? मालवी भी है, रागड़ी भी है, और सोडवाटी भी है, अर्थात ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया? कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया? विजयदान देता है, सीताराम लालस है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, या जॉर्ज ग्रियर्सन है? तो जो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया वो किसने किया था? सीताराम लालस ने। किसने किया था दोस्तों? सीताराम लालस। इसने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया। शब्दकोश तैयार किया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो वही बात है, 3 सही है और 1 गलत है। और गलत जो
आपका ऑप्शन है उसकी हमें जांच करनी है। काठेड़ी है जयपुर के दक्षिणी भाग में, तोरावाटी जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में है, चौरासी जयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, नागरचौल ये जयपुर जिले के पश्चिमी भाग में है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, सही बात है। तोरावाटी जयपुर जिले के उत्तरी भाग में, सही बात है। चौरासी जयपुर जिले के दक्षिणी व पूर्वी भाग में, ये भी सही है। जो नागरचौल ये जयपुर जिले के पश्चिमी भाग में नहीं बोली जाती है। जो नागरचौल है ये कहाँ की है, आपके सवाई माधोपुर है उसके पश्चिमी क्षेत्र की। इसमें कौन सा नहीं आएगा, ये है कहाँ की है, सवाई माधोपुर के पश्चिमी क्षेत्र की। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से हाड़ौती किस बोली की उपबोली है? निम्नलिखित में से हाड़ौती किस बोली की उपबोली? अभी हमने पढ़ के आए कि जो आपका एलपी टेसिटोरी के अनुसार दो भाग बांटे गए। कौन से? तो पश्चिमी जो राजस्थानी है या मारवाड़ी, एक कौन सी है, पूर्वी। इसमें आया था हाड़ौती। अब हाड़ौती और ढूंढाड़ी, तो जो पूछा क्या है, हाड़ौती किसकी बोली है? हाड़ौती आपके ढूंढाड़ी की क्या है, बोली है। किसकी है? ढूंढाड़ी की बोली। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बिसलदेव रासो किस भाषा में रचित किया गया है? जो बिसलदेव रासो ग्रंथ है वो किस भाषा में रचित किया गया है? कौन सा दोस्तों? बिसलदेव रासो। बिसल देव रासो। सबसे पहले इसका जो लेखक है वो कौन थे? बिसलदेव रासो के लेखक यह है नरपति नालर। बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? नरपति नालर। अब पूछा क्या है, बिसलदेव रासो किस भाषा से रचित है? यह गोडवाड़ी भाषा से। कौन सी भाषा से रचित है? भाषा कौन सी आ गई? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी भाषा से प्रचलित है। जो गोडवाड़ी भाषा है यह आपके मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी क्या है दोस्तों? उपबोली है। और जो गोडवाड़ी है यह आपके सांचौर और थोड़ा भाग है आपका पाली, इन दोनों क्षेत्रों में बोली जाती है। तो प्रश्न क्या था, बिसलदेव रासो किस भाषा में रचित है? आपकी गोडवाड़ी भाषा में रचित है। जो बिसलदेव रासो क्या है उसके लेखक कौन है? नरपति नाल है। और कौन सी भाषा हो गई? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। और जो गोडवाड़ी प्रमुख बोली जाती है कहाँ पे बोली जाती है? सांचौर और पाली में बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मेवाड़ी किस की उपबोली है? जो मेवाड़ी है ये किसकी उपबोली है? बताना दोस्तों, मेवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की है, वागड़ी की या नाड़िया की है? तो मेवाड़ी है किसकी उपबोली हो गई? सीधी सी बात है, किसकी हो गई दोस्तों? मारवाड़ी। मारवाड़ी। मेवाड़ी किसकी उपबोली हो गई? मारवाड़ी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने बात की थी राजस्थानी भाषा दिवस, और एक था अपना हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस था, इसकी डेट है 14 सितंबर। और जो राजस्थानी भाषा दिवस है ये क्या है? 21 फरवरी। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस पूछे, राजस्थान दिवस तो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? सीधा फैक्ट क्वेश्चन है। जो राजभाषा है उस विभाग की स्थापना कब की गई? 25 जून 1975 को, 26 जनवरी 1955 को, 5 अगस्त 1956 को या 14 सितंबर 1963 को? तो राजस्थान की जो राजभाषा है उस विभाग की स्थापना कब की गई है? 25 जून। 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुंडिया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मुंडिया जो लिपि का आविष्कार है किसके द्वारा किया गया है? राजा टोडरमल है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, सीताराम लालस है या एलपी टेसिटोरी? सीधा क्वेश्चन है, मुंडिया लिपि का आविष्कार कौन है? राजा टोडरमल। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से असुमिलित युग्मों को, असुमिलित युग्म कौन सा है? जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है जयपुर में है, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे है? जयपुर है। राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पे है? जयपुर है। लेकिन राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी ये कहाँ पे है? जयपुर। आपको बताना है कौन सा असुमेलित अर्थात गलत कौन सा है। तो राजस्थानी संस्कृत अकादमी आपके जयपुर शहर में है, जो ब्रज भाषा अकादमी ये भी जयपुर में है, और सिंधी अकादमी बात करें ये भी जयपुर में है। लेकिन जो राजस्थानी जो पंजाबी भाषा अकादमी है ये आपके कहाँ पड़ती है दोस्तों? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। जो आपकी 84 बोली है ये कहाँ बोली जाती है? बूंदी में, नागरचौल नागौर में, हाड़ौती कोटा में, मेवाती भरतपुर में। अभी बात की थी हमने, तो मेवाती है अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ बोली जाती है। हाड़ौती कोटा है, बूंदी है, 12 है झालावाड़। अर्थात हाड़ौती क्षेत्र में पूरे के पूरे में कौन सी बोली बोलते हैं? हाड़ौती। 84 बूंदी, 84 बोली कहाँ की है? बूंदी, बूंदी की है। और 84 खंभों की छतरी पूछे ना दोस्तों, तो 84 खंभों की छतरी भी कहाँ पे है? बूंदी में स्थित है। आगे नागरचौल बोली, नागरचौल बोली कहाँ की नहीं है? नागौर की नहीं है। जो नागरचौल बोली है, नागरचौल ये कहाँ की है दोस्तों? नागरचौल बोली आपके सवाई माधोपुर और टोंक, सवाई माधोपुर व टोंक क्षेत्र की है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया आपका? नागौर, ऑप्शन बी क्या आएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की उपबोलियां है, निम्नलिखित में से जो मारवाड़ी भाषा है इसकी उपबोलियां कौन सी है? मेवाड़ी है, वागड़ी है, काठड़ी है, खेराड़ी है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी की उपबोलियों वाला, उसमें उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है और कौन सी नहीं है।